हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5, नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहले जो आज हम इसमें कराएंगे आपको, वो कराएंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कराएंगे सबसे पहले हम आपको। डिस्टेंस के बाद फिर कराएंगे हम आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर ये बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसकी यूनिट। और फिर इसके बाद इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये सभी चीज़ हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज डिस्टेंस? तो देखिए, दो पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, या दो कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हैं दो प्लेस है हमारे पास, ए और बी, दो अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है। इनके बीच के जो पाथ होता है, ठीक है, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ आती है वही होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी इन अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by a body in a time interval is called distance, ठीक है। देखिए, समझते हैं हम इसे फिगर से। ए और बी दो पोजीशन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब हमको ए और बी तक जाना है और सबसे पहले हम लेते हैं पाथ नंबर 1। ये पाथ नंबर क्या है? 1 है, पाथ नंबर 1। और एक पाथ है हमारे पास, ये है ए से बी तक जाने का पाथ नंबर 2, ठीक है। अब हमको पहुंचना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो जो हम पाथ नंबर 1 से जाएंगे हम, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वही मेजर कर लीजिए। तो वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। किसकी? ए टू बी डिस्टेंस हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पाथ 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पाथ नंबर 2 से जाएंगे ए से बी की तरफ, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मेजर करना होगा, इस पाथ को मेजर करना होगा, ठीक है, कितना है। तो इनकी इसकी जो लेंथ है ना, उसको मेजर करना होगा, ठीक है। तो क्या होती है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर्ड किया जाता है, ठीक है, उसकी एक्चुअल लेंथ को ही मेजर कर लीजिए आप कितनी है, बस वही होती है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पाथ चेंज हो रहा है यहाँ पर, और पाथ चेंज होने से डिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसीलिए ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन की, ठीक है ना, डायरेक्शन की पहचान नहीं हो रही है यहाँ से। तो इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, तो ये क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं लिख देता हूँ पहले, तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स यूनिट क्या होगी? यूनिट इज क्या होगी?
मीटर, मीटर होगी डियर। और ये कैसे होगी, SI सिस्टम में होगी ये मीटर, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए, ये हम इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं, ये से फाइनल पॉइंट मान सकते हैं, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दो पॉइंट्स के बीच की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो एक हम तीसरा पाथ और ले लेते हैं दोस्तों, और वो सबसे शॉर्टेस्ट लिया है, सबसे छोटा, इससे और छोटा आप ड्रॉ नहीं कर सकते ए और बी के बीच में। तो ये पाथ नंबर 3 जो है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, सबसे मिनिमम लेंथ होगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये क्या है तो ये भी डिस्टेंस आपकी क्या है, पाथ नंबर 3 से जाएंगे आप तो ए से बी तक पहुंचेंगे आप, लेकिन आप कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ, सबसे कम टाइम लगेगा आपको, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी होगी आपको। तो ये भी एक डिस्टेंस ही होती है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, ये एक्चुअल लेंथ है पाथ की, और एक्चुअल लेंथ जो होती है पाथ की, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा कवर्ड की जाती है, वही होती है हमारी डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या सबसे शॉर्टेस्ट है, इससे और शॉर्टेस्ट आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते ए और बी के बीच। तो इसीलिए ये स्पेशल केस में आ जाती है दोस्तों, और यही स्पेशल होने की वजह से ही इसको हम स्पेशल नाम, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक टाइप की डिस्टेंस ही होती है, बट वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, इसीलिए हम उसे नए नाम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही हो सकता है, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट केवल यही होगा, पाथ नंबर 3, बाकी और कोई भी शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं निकाल सकते आप ए और बी के बीच की। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल गई एक, कि इसमें आप दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप पाथ नंबर 1 से चले जाइए, 2 से चले जाइए, 3 से चले जाइए, ये सब डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो आपको पाथ नंबर 3 से ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट है, और दो पॉइंट्स के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो समझ में आया। तो इसी वजह से यहाँ पर एक डायरेक्शन मिल गई ना आपको, कि अब आपको इस रास्ते से जाना। अगर हम ये कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो आप 1 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं, 3 से भी जा सकते हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ। लेकिन अगर मैंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट, आपको ए से बी तक जाना, लेकिन कैसे जाना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए। तो डिस्प्लेसमेंट कहा है ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि पाथ नंबर 3 से ही जाना है। तो दोस्तों, इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है। आपको डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसी वजह से होती है ये वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस कैसे हम बता सकते हैं, ये भी हमने बता दिया है यहाँ पर, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अगर आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये नहीं आपको पता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ना, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस भी बता सकते हैं। और मैंने काफ़ी टाइप यानी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो लिखते हैं, देखिए वो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called displacement। ठीक है, और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज क्या होती है, मीटर। तो डियर डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, यूनिट इसकी मीटर ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है हमारा वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।